विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा में पास होना हर कोई चाहता है और अच्छे नंबर लाना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अब परीक्षा प्रणाली इतनी सरल हो गई है कि कोई भी फेल नहीं होगा, सबको पास होना है, 100% सफलता अर्जित करना है। लेकिन विद्यार्थियों, इसके लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जो विद्यार्थी मन से इन प्रयासों को कर लेता है, वह अवश्य पास होकर अगली क्लास में पहुंच जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं क्या है पास होने के तरीके। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यदि कोई विद्यार्थी सही कर देता है तो फिर उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थियों, इसके लिए आपको बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई स्वरूप के होते हैं। उन स्वरूप को ध्यान में रखकर भी आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। इसके लिए आप गत वर्षों के प्रश्न पत्र को भी हल कर सकते हैं और इस वर्ष जो 4 सेट के प्रश्न पत्र आपको दिए जा रहे हैं, उन सेट के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको भी आपको हल करना है, जिससे कि परीक्षा में पूछे जाने पर वे सही हो सके। इसके लिए विद्यार्थियों, आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कॉपी भी बना लेना चाहिए, जिससे कि उसको बार बार आप दोहरा सकें। 2 और 3 अंक के प्रश्न नहीं छोड़ें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, 2 और 3 नंबर की जो प्रश्न होते हैं उनको लिखने की शब्द सीमा कम होती है, और जो विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करते हैं उन्हें पूरे में से पूरे अंक भी मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न जो प्रश्न पत्र में आते हैं उन्हें आपको अवश्य हल करना है। उनमें से कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं और लिख लिख कर भी घर पर देख सकते हैं। लिख कर देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी याद करने के बाद लिख कर देखते हैं उनकी स्पीड अच्छी हो जाती है, उनकी याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है और वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, याद करने के बाद लिखकर अवश्य देखें। इसके लिए आप एक कॉपी बनाएं और उसमें नियमित रूप से हर विषय के याद किए हुए प्रश्न के उत्तर लिखें। सिलेक्टेड पढ़ें। अब विद्यार्थी परीक्षाएं निकट आ चुकी है। ऐसी दशा में जो विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, अर्थात जिनका अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उन विद्यार्थियों को सिलेक्टेड पढ़ना शुरू करना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आपके पासिंग अंक तो जरूर आ जाएं। क्योंकि विद्यार्थियों, आपकी क्षमता के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसके लिए आप शिक्षक का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। प्रत्येक विषय को पढ़ें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपने कुछ विषयों को पढ़ा और कुछ को ध्यान नहीं दिया तो इसी दशा में आपका परीक्षा परिणाम ठीक नहीं होगा। अतः आप प्रत्येक विषय को पढ़ें, शुद्ध लिखें। विद्यार्थियों, यदि आप पढ़ते अच्छा हैं और शुद्ध नहीं लिखते हैं, स्वच्छ नहीं लिखते हैं, तो फिर आपको अच्छे नंबर भी नहीं आते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको शुद्ध लिखना है, वर्तनी की त्रुटि नहीं करना है, पठनीय लिखना है, पर्याप्त मार्जिन छोड़कर लिखना है, पर्याप्त दूरी बनाकर लिखना है और लेटर्स भी आपको बड़े ही लिखना है, जिससे कि पढ़ने वाले को आपकी लिखी हुई बात को समझने में आसानी रहे। शब्द सीमा का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्नों को लिखने की सीमा होती है। उस शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखकर लिखना है। यदि आप शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो पेपर को हल करने में समय कम नहीं पड़ेगा और आप पूरा प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल भी कर पाएंगे। पुनरावृत्ति करें। विद्यार्थियों, आप वर्ष भर पढ़ते हैं और परीक्षा के दिनों में यदि पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो फिर आपको अच्छे अंक लाने में दिक्कत होती है। तो विद्यार्थियों, आप
पुनरावृत्ति अवश्य करें, कई बार दोहराएं। जब आप कई बार दोहराएंगे तो फिर आपको याद भी लंबे समय तक रहेगा और आप परीक्षा में लिख भी पाएंगे। अति दुर्ग उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनको बाद में हल करें, अर्थात 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न आप पहले करें, क्योंकि उनकी शब्द सीमा कम होती है और वो पूछे भी ज़्यादा संख्या में जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न को बाद में हल करें, क्योंकि इसकी शब्द सीमा ज़्यादा होती है और आपको ज़्यादा लिखना भी होता है। तो कहीं ऐसा न हो कि अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न को पहले हल करने लग जाएं और बाद में लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न छूट जाएं, तो ये भी आपको प्लान करना है। नकल नहीं करें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, परीक्षा में नकल करने पर नकल प्रकरण बनता है और नकल प्रकरण बनने पर आपकी पूरी परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नकल की सामग्री आपके पास नहीं हो। समय का पूरा उपयोग करें। परीक्षा हाल में पहुंचकर आपको 3 घंटे पूरे मनोयोग से आपकी परीक्षा देना चाहिए। समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 2 घंटे में अपना प्रश्न पत्र छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र बनाया गया है, यदि उसको आप ठीक ढंग से पूरा हल करेंगे तो 3 घंटे चाहिए। और यदि आपने 3 घंटे तक परीक्षा हाल में बैठकर आपके प्रश्न पत्र को पूरे मनोयोग से हल किया है, तो निश्चित मानिए कि आपका पूरा प्रश्न पत्र भी हल होगा और आपको नंबर भी अच्छे आएंगे। तो विद्यार्थियों, पास होने के जो टिप्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। आप इनको यदि अपनाएंगे तो निश्चित मानिए कि आप परीक्षा में पास भी होंगे और अच्छे अंकों से भी पास होंगे और अगली कक्षा में आपका प्रवेश भी हो पाएगा। तो विद्यार्थियों, आप इस कॉपी में नोट कर लें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको ये टिप्स कैसे लगे हैं, और साथ में अपने मित्रों को भी बताएं। चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 25,000 रुपये का पुरस्कार कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में। तो जय हिंद।